बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अतरीफ़ल तिब्बी ज़बान में ऐसे मरकब को कहा जाता है जिसमें 3 फल लाजमी तौर पर शामिल हों, और ये 3 फल हैं आमला, हलेला और बलेला। इन फलों का खुश्क हालत में छिलका इस्तेमाल किया जाता है और इन तीनों फलों के मजमूए को आम तौर पे तिरफला कहा जाता है। तिरफला यानी 3 फल वाला ये एक छोटा सा मरकब। और ये 3 फल, इनका छिलका जो है वो जिस मजून में इस्तेमाल करवाया जाए, जिस मजून में ये 3 फलों का छिलका यानी आमला, हलेला और बलेला का छिलका खुश्क हालत में मिलाया जाए, उस मजून को, उस मरकब को अतरीफ़ल कहा जाता है। सदियों से तिब्बी इलाज मुआलजे में अतरीफ़ल बड़ी कामयाबी से मुख्तलिफ़ अमराज के अज़ाला के लिए और अमराज से बचाव के लिए बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल होते रहे हैं। और अब भी हर तबीब अमूमन अतरीफ़ल जो हैं इनको बनाकर अपने मतब में लाजमी तौर पे रखता है, और इससे बहुत से अमराज के अज़ाला में मदद मिलती है। नाज़रीन, आज जिस अतरीफ़ल के बारे में मैं आपको चंद मालूमात मुहैया करना चाहता हूँ वो है अतरीफ़ल उस्तुखदोस। यानी अतरीफ़ल के नाम से तो बहुत से मरकब हैं, बहुत से मरकबात हैं, और जो उनमें एक अहम जुज़्व होता है उसी जुज़्व के नाम पे उस अतरीफ़ल का एक नाम पड़ जाता है, और वही फिर अतरीफ़ल को उस जुज़्व की वजह से नाम दे दिया जाता है। और आज जिस अतरीफ़ल का जिसके बारे में मैं चंद मालूमात मुहैया करना चाहता हूँ वो अतरीफ़ल है अतरीफ़ल उस्तुखदोस। इसमें इसके नुस्खा में उस्तुखदोस लाजमी तौर पर शामिल होती है, और उस्तुखदोस की मौजूदगी की वजह से इस अतरीफ़ल का नाम है अतरीफ़ल उस्तुखदोस। ये एक अहम तरीन तिब्बी अद्वियाती मरकब है जिसको बहुत से अमराज में इस्तेमाल कराया जाता है, और ये बहुत मुअस्सर और मुफीद साबित होता है। इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा इसका है वो ये है कि ये मैदा और आंतों में से फासद जो मादे होते हैं उनको निकालता है, और साथ साथ इसके ये मैदा और आंतों को ताकत भी देता है, उनके फेल में बेहतरी लाता है। इसके अलावा जो इस अतरीफ़ल का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि डिप्रेशन की सूरत में बिला वजह के तफक्कुरात, परेशानी, अफसुर्दगी जैसी कैफियत की सूरत में ये अतरीफ़ल बहुत मुफीद साबित होता है, और फौरी तौर पर ये अपने मुफीद असरात जिस्म को मुहैया करता है। और ये कैफियत जो हैं डिप्रेशन की, बिला वजह के तफक्कुरात, परेशानी, तशवीश, सोचो विचार और तबीयत में हिजानी कैफियत, गुस्सा, सर दर्द वगैरह, ये सारी जो सूरतें जो हैं, सारी जो कैफियत हैं, इस अतरीफ़ल के इस्तेमाल से ये कैफियत
یہ دور ہوتی ہیں اور طبیعت میں بہت بہتری آتی ہے. گھبراہٹ وغیرہ، بے چینی اس عطری پھل کے استعمال سے، اس کی چند خوراکوں کے استعمال سے دور ہوتی ہے. ڈپریشن کا مریض اگر بار بار وہ دوائیوں کا استعمال کر رہا ہو اور دن بدن اس کو اپنی دوائیاں بڑھانی پڑ رہی ہوں اور دوائیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بھی ڈپریشن، تشویش اور پریشانی کی حالت کو درست نہ اگر کر رہی ہو، تو یہ عطری پھل چند دن اگر استعمال کر لیا جائے تو اس سے یقیناً یہ ساری کیفیات جو ہیں، یہ ڈپریشن، پریشانی، تشویش، افسردگی طبیعت میں، بلا وجہ کے تفکرات، ان ساری کیفیات کا ازالہ ہوگا اور طبیعت میں بہت بہتری آئے گی. اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بھی اگر اس عطری پھل کو ہفتے میں 2-3 دن استعمال کر لیں تو اس عطری پھل کے استعمال سے ان کی ہائی بلڈ پریشر کی جو صورتحال ہوگی وہ بھی کافی کنٹرول میں آ جائے گی اور وہ اپنے آپ کو بہت بہتر حالت میں سمجھنے لگیں گے، طبیعت بہت بہتر محسوس ہوگی. اس کے علاوہ اگر دائمی سر درد کی شکایت ہو، یعنی مسلسل سر درد ہوتا رہتا ہو، کبھی درد 1-2 دن کے لیے وہ نہ ہو اور پھر دوبارہ سے وہ سر درد ہونے لگے اور کوئی نہ کوئی دوائی وغیرہ کھائے بغیر وہ درد ختم نہ ہو، تو یہ عطری پھل اگر چند دن اس کو استعمال کر لیا جائے تو اس سے انشاءاللہ دائمی سر درد کی جو حالت ہے وہ ختم ہوگی، سر درد کی تکلیف دور ہوگی. اس کے علاوہ آنکھوں سے پانی بہتا ہو، ناک سے پانی بہتا ہو، یا پھر کان درد کی شکایت آئے دن ہوئی رہتی ہو، یعنی مہینہ 10 دن بعد وہ کان درد کی تکلیف کسی کو اگر تنگ کرتی ہو، پریشانی میں مبتلا کرتی ہو، تو یہ عطری پھل اس کا استعمال یہ کان درد وغیرہ جو ہے اس تکلیف سے بھی نجات دے گا. اور اس کے علاوہ اگر قبض کی شکایت ہو تو یہ عطری پھل چونکہ آنتوں اور معدہ کے فعل کو بہتر بناتا ہے، ان میں موجود فاسد مادوں کا اخراج کرتا ہے، اس لیے لازمی بات ہے کہ قبض کے مریض اگر اس عطری پھل کو استعمال کریں گے تو یہ ان کے لیے ایک بہترین ایک دوا ثابت ہوگا اور فوری فائدہ اس سے محسوس ہوگا. تو ناظرین، یہ عطری پھل جو ہے اس کو یہ بھی نہیں کہ صبح و شام اور مسلسل اس کو مہینوں استعمال کرتے رہنا ہے، بلکہ اس کی آدھا چمچ یا آدھا کھانے والا چمچ یا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ کھانے والا چمچ ہفتہ میں صرف 2 دن رات کو گرم پانی سے، رات کو سوتے وقت گرم پانی یا گرم دودھ سے کھا لیا جائے تو اتنی مقدار میں ہی یہ کافی ہے. مسلسل اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کا ہفتے میں صرف 2 دن استعمال ہی معدہ اور آنتوں کو طاقت دے گا، قبض کی شکایت نہیں رہنے دے گا، سر درد، آنکھوں سے پانی بہنا، ناک سے پانی بہنا، کانوں کی خرابی، یہ تکلیفیں اس کے استعمال سے دور ہوں گی. اس کے علاوہ جو بڑا سب سے فائدہ جو جس کے لیے اس عطری پھل کو استعمال کروایا جاتا ہے، یعنی ڈپریشن، تشویش، پریشانی، بلا وجہ کے تفکرات، افسردگی وغیرہ، یہ ساری علامات، یہ ساری تکلیفیں اس عطری پھل کے استعمال سے بہت جلد دور ہوں گی. اور اس کو جو بھی کوئی استعمال کرے گا وہ یقیناً اس کے فوائد سے ضرور متاثر ہوگا اور اس کو بہت فائدہ مند پائے گا.
इसके अलावा इस त्रिफल का एक और फ़ायदा है कि अगर किसी के बाल वक्त से पहले ही सफ़ेद हो जाएं तो इस त्रिफल का 2-3 महीने इसका इस्तेमाल ये सूरत हाल सफ़ेद बाल वक्त से पहले होने की जो है इस खराबी का, इस मर्ज़ का, ये एक तरह का मर्ज़ ही है कि वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना, ये तकलीफ़ जो है इस त्रिफल के 2-3 महीने मसलसल इस्तेमाल से ये तकलीफ़ दूर होगी। और अगर बाल जो हैं उनमें सफ़ेद अगर वो हो गए हों, ज़्यादा सफ़ेद हो गए हों, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो नए बाल निकलेंगे वो स्याह बाल होंगे, वो सफ़ेद नहीं होंगे। तो बहुत जल्द इस त्रिफल का बालों के लिए भी फ़ायदा होगा, तो इसको आप इस्तेमाल करें। लेकिन ये एक बात याद रखनी है कि अगर ये बाल अगर वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएं, इस सूरत में अगर दवा के तौर पर इस त्रिफल को इस्तेमाल करना है तो फिर इसको ज़रा ज़्यादा दिन इस्तेमाल करना है, और हफ्ते में 2 दिन की बजाय इसको हफ्ते में 4 दिन इस त्रिफल को इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ ये आपने ख्याल रखना है ख़ुसूसन जिस मरीज़ के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हों कि वो अपनी ग़िज़ाओं में चटपटी और बलगम पैदा करने वाली जो ठंडी तुरश चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल जो है वो ज़रा कम कर दे। बेहतर है कि वो इस तरह की चीज़ें 2-4 महीनों के लिए इस्तेमाल ना करे। तो नाज़रीन, ये एक बहुत मुफीद एक मरकब है, इसको आप ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल में लाएं तो इससे इंशाअल्लाह बहुत तबीयत में बेहतरी महसूस होगी, कब्ज़ वगैरह नहीं रहेगी, दांतें अपना सही काम करेंगी। और जो सबसे बढ़ के जो मैंने बताया है कि डिप्रेशन, वसवास, परेशानी, बिला वजह के तफक्कुरात, अफसरदगी वगैरह की जो कैफियत हैं, जो अलामात हैं, उनके अजाला के लिए ये मरकब एक बहुत एक मुफीद और मुअस्सर एक मरकब है। तो इसको ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल में लाएं। मिकदार इसकी बस इतनी है कि खाने वाला आधा चम्मच, या अगर कब्ज़ की शिकायत हो तो इसका 1 चम्मच भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये छोटे बच्चे जो हैं उनको आपने इस्तेमाल नहीं करवाना। तकरीबन ये नौजवान या बड़े जो हैं अफराद, उनके लिए ये त्रिफल है। छोटे बच्चों को यानी 8-10 साल या इससे छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनको इस्तेमाल नहीं करवाना। बाकी अगर तंदुरुस्त अफराद भी हफ्ते में 1-2 दिन अगर इसको इस्तेमाल कर लें तो उनका मैदा सही रहेगा, आंतें सही काम करेंगी, और जो उनके जिस्मानी अज़ा के अफ़आल जो हैं वो बहुत बेहतर होंगे, पूरा जिस्म सही तरह काम करेगा, थकन वगैरह नहीं होगी। और मुसलसल इसको मुसलसल यानी अगर तंदुरुस्त जो शख्स है वो तो हफ्ते में 1-2 दिन इस्तेमाल कर ले, वही काफ़ी है उसके लिए। वो अगर इस्तेमाल करता रहेगा तो उससे वो जिस्म उसका बिल्कुल चाको बंद रहेगा, थकन वगैरह महसूस नहीं होगी। और ये बहुत मुफीद एक मरकब है, इसको इस्तेमाल में लाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।